चले अब, कंट्रोल नहीं हो रहा तो कर रहा हूँ, 1 मिनट। मम्मी को उठा दूँ या पहले अपन कर लेते हैं तैयारी। अभी बजने वाले हैं 4 सुबह के। ढंग से सोए नहीं हम पूरी रात। पेन हो रहा था मनीषा को, हो रहा है अभी भी। और अब आई थिंक इट इज़ टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल। तो हमने क्या किया, हमारा सारा सामान ही हमारा स्टोर है, सब इसमें करके रख लिया था। ये बैग तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ से इसको उठा के इसमें इसको डाल देंगे। तो ये सारा सामान हमने इस बैग में भर लिया। मेरे जिम का बैग था। ये डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, लोग बहुत भूल जाते हैं एन मौके पे ये। मम्मी मम्मी, सही टाइम पे गाड़ी चार्ज पे लगाई मैंने, फुल चार्ज होने वाली है। मतलब छोड़ दो, गाड़ी में रखना है। आप उठो, सारा सामान तैयार है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आ जाओ आप भी। हाँ क्यों, अंदर जाना है फिर? चलो बेटा, चलना है लेट। क्या क्या? अरे अपन जितना लेट करेंगे उतना दिक्कत है। तो ब्रेकर तो आएंगे, धीरे चलाऊंगा ना। चलो चलो, इतना टाइम नहीं है। सो हम निकल चुके हैं। अभी कितने बज रहे हैं? 6 बजने वाले हैं। पहले सिर्फ दर्द हो रहा था मनीषा को, अभी जिसको बोलते हैं वाटर ब्रेक, पानी निकलना, वो भी हो गया स्टार्ट। सो वी आर लकी कि भाई हमने पहले ही सारी चीज़ तैयार कर ली थी। थोड़ा धीरे चला रहा हूँ क्योंकि धचके में दिक्कत हो रही है। एंड मम्मी को मैं लेके नहीं आया हूँ क्योंकि अभी कोई ज़रूरत नहीं है और पास ही है, तो वापस भी लेने आ सकता हूँ। भाभी को भी लेके आना है क्योंकि भाभी इनके पड़ोस में रहते हैं। तो वो ज्योति भाभी हैं, उनका भी यहीं पे जिस हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं उसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी, तो उनको ज़्यादा पता भी है, नॉलेज भी है। और वहाँ पे क्या क्या होता है सब उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जो हमने अभी पैकिंग में कर रखी है ना चीज़ें, जैसे थाली हो गया, गिलास हो गया, चम्मच हो गया, पुराने कपड़े हो गए, पेटीकोट वगैरह और ये चद्दर वगैरह। तो ये सब उन्होंने ही बताया था, बाकी चीज़ तो हमने कर रखी थी। बेबी की हर चीज़ हम कोई लेके नहीं आए क्योंकि बेबी के हम कुछ भी खरीदते नहीं है जब तक हो नहीं जाता, हमारे ऐसा है। तो मैंने कल उसको ऑर्डर कर दिया था, हालांकि वो 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख इस तरीके से 3 डेट्स में डिलीवर होगा। सो वो सामान नहीं है, बट मनीषा का सारा सामान आ चुका है। तो अभी हम रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं एंड आई होप सब कुछ सही हो। और आई डोंट थिंक वो हमें वापस भेजेंगे, और आई थिंक वो एडमिट कर ही लेंगे मनीषा को क्योंकि वाटर ब्लॉक हो चुका है और दर्द भी बहुत ज़्यादा है, रात भर से दर्द है। दोनों सो नहीं पाए, जैसे ही सोते हैं थोड़ी देर नींद आती 15-20 मिनट, फिर नींद ख़राब हो जाती। सो मम्मी को पापा को हमने बिल्कुल एंड में उठाया ताकि उनकी नींद ख़राब ना हो, एक बार नींद तो मिल जाए उनको। बाकी हम लोग तो अंदर पैकिंग कर ही रहे थे जैसे तैसे। तो इमरजेंसी में आ गए हैं, 4th फ्लोर पे जाने को बोला हुआ है हम शुरू। सो लेट्स सी, मनीषा को दर्द भयंकर हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी भी नहीं है। नाश्ता ही गलती कर दी मैंने थोड़ा सा यार, अगर मैनेज कर लेते तो नाश्ता कर पाते अपन, लेकिन देखते क्या होता है, डॉक्टर मना करे नाश्ता के लिए। बाकी फ्रेश वगैरह काम हो गए थे अच्छे से। सो अभी मैं जाऊंगा घर, मम्मी को लेके आऊँगा क्योंकि जो गाइनो अंदर डिपार्टमेंट होता है आपातकालीन इमरजेंसी, उसके अंदर जब फीमेल्स ही फीमेल्स होती हैं, सबका क्या बोलते हैं डिलीवरी होने वाली होती है, तो वहाँ मेल्स अलाउ नहीं होते। हमारा काम इतना ही है कि भाई उनको हॉस्पिटल तक मैंने पहुंचा दिया, मनीषा को एडमिशन करा दिया, सारा डॉक्यूमेंटेशन करा दिया। अब वो लेबर रूम में, जब से लेबर रूम में मैंने देखा भी नहीं उसको, और अब मुझे बोला गया कि फ़ीमेल को लेके आओ, आप अलाउ नहीं हो अंदर। तो अभी मैं घर जाता हूँ, मम्मी को लेके आता हूँ। और नाश्ता के लिए मना कर दिया है मनीषा को कि नाश्ता वगैरह नहीं देना है इनको, कुछ पीने के लिए भी नहीं देना है इनफैक्ट। तो मैं घर जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होकर नाश्ता कर लेता हूँ, मम्मी को ले आता हूँ, और अब लेट्स सी क्या होता है आगे।
वहाँ आगे से इमरजेंसी। और अन्नी आ गई अपने दोस्त से मिलने। चलो चलते हैं। सो अपडेट ये है कि कनिष्का को आपने देख लिया होगा, कनिष्का मनीषा की फ्रेंड अभी ऊपर है, मम्मी भी ऊपर ही है, और डॉक्टर ने कह दिया कि ये बच्चे के कपड़े और ये जो भी सामान होता है वो ले आओ आप, क्योंकि बच्चा कभी भी हो सकता है। सो भाभी लेके आ रही है अभी कपड़े, सीधा हॉस्पिटल ही आने वाली है वो। सो लेट्स सी, अभी तो दिन शुरू हुआ है तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कोई इशू आएगा कि नेक्स्ट डे जाए डिलीवरी, और सारे सिम्टम्स वैसे ही थे। तो आई गेस 29 फेब को बेबी होने वाला है हमारा, और 29 फेब आप जानते ही है लीप ईयर में आता है, शायद 4 साल में एक बार आता है। सो अपनी अपनी सब लिखा के लाते हैं किस्मत, बट यही कर रहा हूँ, यही प्रे कर रहा हूँ कि सब कुछ सही हो, अच्छे से हो। मुझे पता है मनीषा भयंकर दर्द में है। फ़ोन पे बात हुई, वहाँ पे जब मैंने बात करी थी तो बिल्कुल ही बात नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बोल भी नहीं पा रही थी वहाँ पे वो। जब पूरी रात मैं उससे बात कर रहा था तो मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सो फटाफट हो जाए एक बार, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, उसके बाद नेचुरल नॉर्मल तरीके से हो तो ज़्यादा बेटर है। तो दिस इज़ द अपडेट। अभी भाभी का इंतज़ार कर रहा हूँ और फिर अंदर देता हूँ कपड़े, क्योंकि पुराने कपड़े मंगाने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मंगाते नहीं हमारे यहाँ पे। तो पुराने गुन्नू के कपड़े, जो उनकी बेटी है उसके कपड़े पहनेगा नया बेबी, अब चाहे लड़का हो लड़की हो। जस्ट अभी कनिष्का ने इन्फॉर्म किया कि बेबी हो गया है, आई एम गोइंग अपस्टेयर्स नाउ। लड़का लड़की कुछ नहीं पता मेरे को, बस बेबी हो गया इतना पता है। इट वॉज क्विक, आई थिंक नॉर्मल डिलीवरी हुई है ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच भगवान को। चिपू कुचिपू, तू तो लड़की हो गई। अब तेरा क्या नाम, कुचिपू क्या नाम निकाला तेरा? हरे कृष्णा। अरे हरे कृष्णा बोला तो कान में, हरे कृष्णा। चलो बाकी पे चलता हूँ। सो पूरा दिन ख़त्म हो गया। रिकॉर्ड जितना कोशिश करी रिकॉर्ड कर पाया, उसके बाद ऐसी बैंड बजी अप डाउन घर। आज 29 तारीख है, मंथ एंड भी है, सो थोड़ा ऑफिस का भी काम करना पड़ा लीव लेने के बाद भी, बट ठीक है। आई थिंक आई हैव कवर्ड मच। सो तो अपडेट ये है, जो चीज़ मैं आपको बता नहीं पाया, ऑब्वियसली बेबी गर्ल हुई है, पता है आपको। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है। हमने बहुत तैयारी कर ली थी ऑलरेडी, सब कुछ है ना, बहुत टाइम से, बट कुछ चीज़ें जो हमसे ही मिस हुई। और आप लोग का ध्यान रखना, जैसे जब आप वहाँ पे डिलीवरी के लिए जाते हो तो एक फ़ीमेल होनी चाहिए। फ़ीमेल वैसे आ गई थी, ठीक है। एक तो ये, दूसरी चीज़, जब आप बच्चा हो जाता है ना तो कपड़े चाहिए होते हैं फटाफट। तो कपड़े कई लोग, जैसे हम लोग नहीं लेके आते, हाथों हाथ लाना होता है, तो आप पुराने कपड़े ले सकते हो किसी के। तो जैसे भाभी की जो गुड़िया थी, उनके कपड़े, उसके बच्चे के कपड़े वो ले आई थी भाभी जी। तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, किसी से आप बोरो करके पहले से रख सकते हैं, वरना बहुत रश हो जाता है एकदम से जब बच्चा होता है। फिर इसके अलावा उसको दूध पिलाना होता है, तो अगर आप एक दूध की थैली अपने साथ लेके जाएं, या फिर मतलब अरेंज कर लें वो, क्योंकि दूध आप पिलाओगे ना तो ठंडा नहीं पिलाना होता। आप लेके आओगे डेयरी से, पहले उसको उबालना होता है, फिर उसको ठंडा करना होता है, फिर पिलाना होता है। पिलाने के लिए चाहिए होता है ड्रॉपर। वो कैसे पिएगी, चम्मच से भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ड्रॉपर चाहिए होता है। तो ड्रॉपर अपने साथ ज़रूर रखें। और क्या कह रहा था मैं, हाँ, जो दूध की बात है, तो अपने साथ एक इलेक्ट्रिक केटल ज़रूर रखें, वरना आपको वहाँ से मांगनी पड़ेगी, और या फिर आपको भागना पड़ेगा दुकान पे और फिर वहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक केटल साथ में रख लीजिए, ड्रॉपर साथ में रख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ हमसे मिस हुई थी, इसमें बहुत भागना पड़ा था। और हाँ, अपने साथ खाने का सामान ज़रूर रख लेना, क्योंकि जब डिलीवरी होती है उसके बाद भूख लगती है, उससे पहले खाना मना कर देती है डॉक्टर। तो बिस्किट्स हो गए, और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आप लेके साथ में रख लो, ताकि जैसे ही हो जाए और वो बोले कि भाई आप खिला सकते हो, कुछ खिलाओ, चाय पिला दो, थोड़ा सा बिस्किट खिला दो ना, तो आप वो चीज़ हैंडी रख सकते हो। वरना छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको जाना पड़ेगा, और एक बार में आपको सारी चीज़ें नहीं बताया जाएगा। पहले ये लेके आओ, वो लेके आओ, है ना। और डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ लेके जाना अपना, आधार कार्ड हो गया, जन आधार हो गया, जो भी है ना, सब कुछ लेके जाना, वरना घर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हॉस्पिटल, एक और चीज़, हॉस्पिटल जो होनी चाहिए ना वो आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप अप डाउन कर सको। जैसे मेरा हॉस्पिटल पास था, 3 किलोमीटर का रास्ता होगा एक तरफ, तो
ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ईजी था। सुबह गए तो ट्रैफिक नहीं था और दिन में ज़रूर ट्रैफिक मिला था। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि हॉस्पिटल पास का चूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहे। और सॉरी, और ये मैथ्स के लिए भी सॉरी। हमने जैसे बहुत सारी चीज़ें मंगा रखी थी, अभी कुछ चीज़ें आई नहीं है, कुछ चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। ये क्या था, क्या है ये? अच्छा, बेबी वाइप्स हैं ये, और ये उसके मिटन्स ये अब आए हैं देखो। तो हमने उस हिसाब से रखा था, पर 29 को ही हो गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 तारीख 3 तारीख तक होता, बट जैसी भगवान की मर्ज़ी। हाँ, एक आखिरी चीज़ मैं बता रहा था, क्या बता रहा था भूल गया मैं, सोचता हूँ। हाँ, सॉरी। तो मैं ये बोल रहा था कि जब आप जैसे मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इंश्योरेंस था और आराम से हमको वहाँ रूम मिल सकता था। प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम से डिलीवरी हो सकती थी, कोई लाइन लगनी नहीं पड़ती। लेकिन हमने सरकारी में कराया क्योंकि हमें नॉर्मल करवानी थी और हमारा नॉर्मली ही हुआ। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि आप मतलब नॉर्मल ही करो तो ज़्यादा बेटर रहे। थोड़ा सा दर्द तो होगा ही, जब सर्विस डायलेट होगा एक बार तो थोड़ा दर्द तो होगा ही, और टाइम लगता है उसको। कई लोग उसमें हार मान जाते हैं और डॉक्टर डरा भी देते हैं, प्राइवेट वाले पैसे के लिए लालच में। हर कोई नहीं होता, बट जनरली ऐसा होता है क्योंकि सिजेरियन सेक्शन वाली जो ऑपरेट हो रही है ना, ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है। आपने पुराने वीडियो में देखा होगा आपने, वहाँ परसेंटेज बढ़ती जा रही है। तो आप कोशिश करो कि अगर अच्छे सरकारी में या फिर कोई जानकार है जो प्राइवेट में है बट सिजेरियन ना करे, पहले नॉर्मल के लिए ट्राई करें। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखो। और बाकी सरकारी होते होके भी खाना वहाँ पे वो लोग दे रहे हैं और फैसिलिटी बहुत सारी अच्छी है। एक वार्ड में लिमिटेड पेशेंट है, ऐसे नहीं कि सबको भर रखा है गाय भैंस की जैसे, ऐसा भी नहीं है। लेबर वार्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हॉस्पिटल नीट एंड क्लीन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, स्टाफ अच्छा है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी अब प्राइवेट जैसा नहीं रहा, वैसे होते जा रहे हैं। सो ये था अपडेट। आई थिंक अभी इस वीडियो को एंड करने का सही समय आ गया है। इसको ख़त्म करते हैं व्लॉग को, और आई थिंक अब धीरे धीरे अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी पता चलेगा कि लेटर क्या बनता है उसका नाम, कि किस नाम से नामकरण में क्या नाम होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी, लड़का हो लड़की हो, आई एम वेरी हैप्पी। लक्ष्मी आई है, पहले मेरी शादी हुई, मनीषा आई, लक्ष्मी, और अभी जस्ट कन्या आ गई, तो अभी मेरी लक्ष्मी। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो अब ठीक है, वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।